ऐसे सुरासुर मनुसिन्दवन्दिदं धोतिखायिकं मेमलं प्रणमामि बध्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के निर्णय के बाद में जो निर्णय अपन ने किया कि कोई सा भी पर पदार्थ अपने लिए सुख दुख का कारण नहीं है, इसलिए वहां तो अपने को कुछ करना ही नहीं, न मिलाना न हटाना। सभी प्रकार के विभाव विकृत परिणाम अपने स्वभाव से विपरीत हैं, इसलिए उनके आश्रय से कभी भी जीवन सुख शांति में नहीं बनेगा। इसलिए उनको हटाने की दिशा में पुरुषार्थ करना है। जितना जो भी परिणमन है, चाहे वो अशुद्ध हो चाहे शुद्ध हो, अनादि अनंत अपने जीवन के बीच में मात्र एक बार एक समय के लिए आता है। शुद्ध परिणमन भी हो तो भी उसमें से नई शुद्ध दशा प्रकट होने वाली नहीं है। वो पर्याय स्वयं ही आश्रय लिए हुए है, तो उसके आश्रय का फल तो निरंतर निराश्रित दशा ही होगा, रोना धोना ही होगा। इसलिए किसी भी पर्याय का आश्रय नहीं लेना। और स्वभाव इतना सामर्थ्य संपन्न है कि जब भी जो कुछ भी मिलेगा वो अपने से में ही मिलेगा। स्वीकार करें तो और नहीं स्वीकार करें तो यदि जीवन सुख शांति में बनाना है तो एक ही उपाय कि अपने शाश्वत स्वभाव को अपनत रूप से स्वीकार कर उसमें ही संतुष्ट रहें। और चूंकि प्रत्येक पर्याय अपने आप में पूर्ण सुनिश्चित, यद्यपि वह परिणमनशील है, पर वह परिणमन उसकी अपनी स्वतंत्र योग्यता से हो रहा। किसी का भी वश उस पर रंच मात्र नहीं चलने वाला, इसलिए वहां भी हमें कुछ नहीं चलाना। इतने विषयों का निर्णय करने के बाद में अब एक ही विकल्प शेष रह जाता है कि हमें अपने स्वरूप में लीन रहना है। यानी जितने जो भी पर्याय हैं ये शाश्वत स्वभाव में स्थिर रहें, तो इसके लिए क्या करें। तो इसकी प्रायोगिक प्रक्रिया हेतु समयसार जी के 144वीं गाथा और उसकी टीका के आधार से अपन ने चर्चा प्रारंभ की है। विषय यहाँ तक पहुँच गया है कि देव शास्त्र गुरु के माध्यम से सबसे पहले तो ये निर्णय करें कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, जानने के अतिरिक्त क्या कर सकता हूँ। जानना 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 मेरा स्वभाव। यद्यपि ज्ञान में ज्ञान के अविनाभावी अनंत अनंत गुण गर्भित हैं, अनंत अनंत गुण व्याप्त हैं, तो भी वहां भी मात्र जानना जानना ही मुख्य है, कुछ करने के लिए अवसर नहीं है। ऐसा जब निर्णय किया तो अब हमेशा हमेशा के लिए ज्ञान स्वभाव रूप रह जाएं, इसके लिए क्या करें। तो यहाँ कहा कि जो भी अपना ज्ञान है मात्र जानने जानने की ओर से देखते हैं तो प्रकट ज्ञान है, और
किस तरह से कार्य कर रहा है इस ओर से देखते हैं तो उसको मति और सुरत ये नाम पड़ जाते हैं। यहाँ उन नामों की ओर से ही चर्चा है कि जो ये मति ज्ञान है, यानी अपना प्रगट ज्ञान, उघड़ा हुआ ज्ञान, ये पर को जानता है तो मात्र उन पर पदार्थों की प्रसिद्धि होती है। यानी हमने इसे देखा तो एक ख्याल में आ गया कि ये काला है, ये डंडा सफेद है, ये माइक है, ये ख्याल में आया। तो प्रसिद्धि तो पर की हुई, जानकारी तो पर की हुई, अपना तो कुछ लाभ हुआ नहीं। तो यदि अपनी प्रसिद्धि करनी है, यानी अपने शाश्वत स्वभाव का अपनी पर्यायों में लाभ उठाना है, प्रसिद्धि मतलब प्रकृष्ट रूप से सिद्धि। प्रकृष्ट रूप से सिद्धि मतलब कि जिसका जो स्वभाव है उसका लाभ भी मिल जाए तो प्रकृष्ट रूप से सिद्धि हुई। और स्वभाव विद्यमान होने पर भी यदि लाभ नहीं मिला तो होना नहीं होना एक जैसा हो गया। तो प्रसिद्धि यानी उसका लाभ हमें मिल जाए, यानी पर्यायों का दुख दर्द समाप्त हो जाए, पर्याय अतीन्द्रिय आनंद से संयुक्त हो जाएं, इसका नाम प्रसिद्धि। तो इस प्रसिद्धि के लिए क्या करें कि जितना जो ये मत ज्ञान तत्व है इसको आत्म सम्मुख करें, क्योंकि पर को जानता है तो पर की प्रसिद्धि होती, उससे हमारा जीवन तो दुखमय रहता है। तो यदि सुख शांति में बनाना है तो आत्म सम्मुख करें। कैसे करें आत्म सम्मुख, आज इस पर चर्चा अपनी है कि मति ज्ञान तत्व को आत्म सम्मुख करके। कल तत्व पर अपन ने चर्चा की थी कि किसी भी वस्तु का जो सर्वांग स्वरूप होता उसका नाम होता तत्व, यानी स्वयं चतुष्टयात्मक वस्तु, द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक वस्तु, ये उसका तत्व कहलाता। पर्याय का तत्व कि उसका अपना, यानी उस पर्याय का नाम, काल, उसका भाव, क्या उसके पीछे उसका उद्देश्य, ये है उसका तत्व। तो मत ज्ञान का तत्व क्या कि स्वलक्षी परिणमन करता है तो स्वयं को जानता है, परलक्षी परिणमन करता है तो पर पदार्थों की प्रसिद्धि होती है। पर पदार्थों की जब प्रसिद्धि होती है तो उसमें द्रव्य इंद्रियां निमित्त बनती हैं और साथ में उस पदार्थ की ओर सम्मुखता भी होती है। इन सब को आत्म सम्मुख करें। मतलब क्या कि चूंकि तीन चीजें हैं, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषय, तो इन तीनों को आत्म सम्मुख करना है। तीनों आत्म सम्मुख कैसे होंगे? आत्मा शब्द का मूल अर्थ होता है अपना, जीव नहीं। आत्मा शब्द का मूल अर्थ होता अपना। तो ये तीन चीजें जो हैं तो उनको अपनी अपनी ओर सम्मुख कर दें। ये आत्मा शब्द का मूल अर्थ अपना, यदि प्रवचन सार जी की टीका आपने ध्यान से पढ़ी हो तो उसमें बहुत शब्द का प्रयोग, पुद्गलात्मक, तो पुद्गल भी आत्मा है पर भी इसी शब्द का प्रयोग करेंगे, पुद्गलात्मक, यानी पुद्गल वो स्वयं के लिए अपना अथवा उसका स्वरूप, तो पुद्गलात्मक, यानी आत्म शब्द अपने और अपने में भी अपने स्वरूप, इस अर्थ में प्रयुक्त होता। तो यह हम भी वही अर्थ लगाएं। तो जो ये गे थे उनका अपना स्वरूप है गेयपना, अपन ज्ञान तत्व हैं, अपने से भी भिन्न हैं। तो अपने से भिन्न उनको जाना, यानी कि हमने अपने ज्ञान को आत्म सम्मुख किया और गेयों को गेय के खाते में डाल दिया। द्रव्येंद्रियां कि ये स्वयं ज्ञान रूप नहीं है, शरीर परिमाण को प्राप्त है, ये शरीर मात्र इनकी सीमा है, शरीर से ही बनी हुई है।
तो इनको शरीर रूप ही जान लेना, अपने रूप नहीं जानना, इनसे मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है। जानने का काम मेरा स्वयं का ज्ञान परिणमन कर रहा, ऐसा जान करके इनको पूर्णतया जड़ मान के शरीर की कोटि में ही रख देना, ये है इनको आत्म सम्मुख किया। यानी पुद्गल के हैं तो पुद्गल रूप देखा और अपने को इनसे भिन्न देखा। अब जो भावेंद्री है वो कि भावेंद्री चूंकि अपने ज्ञान का परिणमन है, वो अपने ही पर्याय है, तो जब अपने ही पर्याय है तो अपने में लगा दो। पहले अपन ने चर्चा की बूंद वाली कि बूंद को यदि सुरक्षित रहना है तो उपाय क्या है? एक ही उपाय, पानी रूप है तो पानी में समा जाए तो सुरक्षित बच जाएगी, और बाकी यहाँ वहां गई तो मिट जाएगी। ऐसे ही ज्ञान पर्याय ज्ञान की है, ज्ञान आत्मा का है, तो ये ज्ञान पर्याय ज्ञान में समा जाए, यानी ज्ञान स्वाभाविक आत्मा में संतुष्ट रहे तो ये आबाद होगी। और यदि यहाँ वहां भटकी, गेहूं में भटकी तो वो तो जड़ है तो बर्बाद होगी। तो ज्ञान पर्याय का ज्ञान स्वभाव की ओर झुक जाना, इसका नाम है आत्म सम्मुख किया। यानी ज्ञान पर्याय जिसमें से प्रकट हो रही है उस ओर आ जाए तो ये आत्म सम्मुखता। ये तो हुआ मत ज्ञान का। अब स्फूर्त ज्ञान का, तथा जो नाना प्रकार के नए पक्षों के आलम्बन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली स्फूर्त ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर स्फूर्त ज्ञान तत्व को भी आत्म सम्मुख करता हुआ। स्फूर्त ज्ञान का स्वरूप कल अपन ने देखा था। मत ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थों में और विशेष विशेष जानने वाला ज्ञान, यानी मत ज्ञान से जितना जाना अब और वो विशेष विशेष जाने, वो काल परक भी हो सकता, क्षेत्र परक भी हो सकता। तो जो विशेष विशेष जानने वाला ज्ञान वह है स्फूर्त ज्ञान। इस स्फूर्त ज्ञान का कार्य क्या है? वैसे तो सामान्य स्फूर्त ज्ञान का भी कि विशेष विशेष जान रहा, अनादि से तो परलक्षी परिणमन ही चल रहा, तो उसी पर को विशेष विशेष जानेगा। तो पर को विशेष जानेगा तो क्या निकलेगा? और ज्यादा जानने का भी परिणाम और भोगने का भी परिणाम। एक दिन पहले अपनी चर्चा आई थी, सामान्य की दृष्टि हर संदर्भ में सुख शांतिमय। जो विविधताएं है ना, यानी कपड़ा तो कपड़ा है, इज्जत सुरक्षित रखना इसका बस उद्देश्य है, नहीं क्यों पहनते, मर्यादाएं सुरक्षित रहें, इतना सा काम। अब जब तक इसे कपड़े की ओर से देखते रहते हैं तब तक कैसा भाव रहता? बस बदन ढकना है, पहन लो कोई भी। और जहां विशेष विशेष दिखना शुरू होता वहां तो ये पहने कि ये पहने, ये अच्छा लगेगा कि ये अच्छा लगेगा, नहीं इनका तो बहुत अच्छा, अपना आज अच्छा नहीं है, अब कल हम भी इनसे और आगे बढ़ेंगे। यानी विशेष देखा तो पर पदार्थों की संग्रह करने की बुद्धि विशेष जागृत हुई, उनको भोगने की विशेष विशेष बुद्धि जागृत हुई, और उसके बल पर राग द्वेष हुए। संकल्प विकल्प कहां से खरीदा था ये आपने? लगता तो बहुत अच्छा, हम भी ऐसी खरीदेंगे। अब कितने कितने विकल्प खड़े हो गए। मान लो इन्हें बता दिया कि वो तो साहब पुरानी मुंबई में मिलता है, अब यहाँ से 65 किलोमीटर दूर दौड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं दौड़ेंगे, लेकर के तो आएंगे। अब बोलो उतना रास्ता पार करने के लिए कितने विकल्प, कैसे जाएं कैसे जाएं,
अपनी गाड़ी से भी जाएं तो दुनिया भर का ट्रैफिक कितना समय खाएगा, मेट्रो से जाएं तो जल्दी पहुंच जाएंगे पर भीड़ भड़क्का धक्का मुक्की सहनी पड़ेगी। यानी कितने कितने विकल्प क्यों हुए? ये विशेष विशेष जानने लगे इसलिए। और सामान्य जानकारी रहती तो कि बस कपड़ा है, तन ढकने के काम आता है तो हम तो पहने ही है, तन ढका ही है। तो अब किसी की ओर आकर्षित होने के लिए कहाँ अवसर रहा? तो यद्यपि ये सुरत ज्ञान विशेष जान रहा था और सामान्य की अपेक्षा विशेष जानकारी अच्छी होती है, परंतु वह विशेष जानकारी अच्छी होती है कि जो सामान्य की ओर ले आवे। जहाँ सामान्य का ज्ञान ही नहीं है वहाँ तो विशेष की जानकारी और अधिक फंसा देती। सामान्य तत्व तो पता नहीं, तो विशेष में जितना अधिक जाएंगे उतना अधिक उसको इकट्ठा करने का भाव आएगा, हर चीज में लगा लेना। यानी भोगने की भावनाएं बहुत है। मान लो भोजन का ले लें तो भोजन तो नया 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 करना चाहते, अब उसमें सामान्य तत्व कि बोई गेहूं, दाल, चावल, नमक, मिर्च, मसाला, घी, तेल, शक्कर, गुड़, बस यही। अब इसका तो बोध नहीं है और वे अलग अलग आकार प्रकार दिख रहे हैं। अब क्या होगा? यानी सब गेहूं से बने ये तो बोध नहीं, रोटी अलग तरह की, वो पराठा अलग तरह का, वो पूरी अलग तरह की, और वो उसकी बर्फी अलग तरह की, और भी जो भी बनाते हो सब लगा लेना, क्योंकि बहुत बहुत एक्सपर्ट है ना सब इसमें, तो सब मास्टर। तो उनमें यदि गेहूं नहीं दिखा, सब अलग अलग दिखे, तो बोलो क्या परिणाम होगा? आज तो बस ये बनाना कितना बढ़िया लगता है, और गेहूं गेहूं दिख जाएगा तो अरे सब में गेहूं ही तो है, पेट में तो वो गेहूं पहुंचना है। और ये बनाओ चाहिए बनाओ, पेट में क्या जाएगा? गेहूं। पोषक तक किस चीज की मिलेगी? गेहूं की। तो बस गेहूं ही खाना है ना, तो इसके चक्कर में क्यों उलझना? यानी सामान्य के बिना विशेष की जानकारी अनंत आकुलता में फंसा देती। सामान्य का बोध हो तब तो विशेष की जानकारी और शीघ्रता से सामान्य की ओर अपनी दृष्टि को मोड़ देगी। देखो, अपनी शाश्वत सत्ता का बोध हो पर विशेष नहीं जानते, तो बस इतना जान लिया कि जो भी मिलेगा मेरे में से मिलेगा, बस। अब इसका विशेष जाना, अरे मेरे में ही सर्वज्ञ तो शक्ति है, तो सारे लोकालोक को जानने वाला ज्ञान मेरे में से प्रकटेगा। मेरे में वीर शक्ति है तो अनंत अनंत बल मेरे में से प्रकटेगा। मेरे में प्रभुत्व शक्ति है तो अनंत अनंत प्रभुता मेरे में से प्रकटेगी। तो अब जितना अधिक विशेष जानेंगे तो इस सामान्य की महिमा और अधिक आएगी, और परिणाम क्या निकलेगा? विशेष से दृष्टि हटके सामान्य पर। और यदि सामान्य का ज्ञान नहीं हुआ तो जो अभी कहा कि विशेष विशेष व्यंजन, और सामान्य का तो पता नहीं कि इन सब में गेहूं ही व्याप्त, तो परिणाम क्या निकलेगा? आज ये तो कल वो तो परसों वो, ये निकलेगा। हर चीज में लगा लेना, यानी अनेक अनेक प्रकार के बर्तन, अब सब में वो स्टील 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 ही व्याप्त, और ये नहीं दिखे और वो डिजाइने दिखे, तो क्या होगा? ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी इकट्ठा कर लो, ये भी इकट्ठा कर लो, और सब में अकेला एक बर्तन पना दिख गया, एक गिलास पना दिख गया, तो हमारे यहाँ तो गिलास है, हमें क्या करना? वो डिजाइन दिखती, विशेष दिखते, तो ऐसा हर चीज में लगाना। यानी सामान्य के बिना विशेष का ज्ञान और अधिक विकल्पों में उलझा देता है, आकुलता का कारण बन जाता। यहाँ अभी सामान्य पर तो दृष्टि है नहीं, और सुरत ज्ञान तो विशेष विशेष को जानने में कारण बन रहा था, तो आकुलता और अधिक हो रही थी। और किस बात को लेके? कि नाना प्रकार के नए पक्षों के आलम्बन से। यहाँ नए मतलब अकेला वो ज्ञान का परिणमन नहीं, उसका विषय, यानी प्रत्येक वस्तु में जो अनंत अनंत धर्म हैं,
अनंत अनंत शक्तियां हैं, अनंत अनंत गुण हैं, अनंत अनंत स्वभाव हैं। उनमें से हमने एक एक को देखा। श्रुति ज्ञान का मूल काम ही नए परख, तो वो एक एक को देखेगा। तो एक एक को देखेगा तो क्या होगा? देखो लोक में ये होता, खास करके आजकल के बच्चे, पहले तो उन्हें दूध पीने की आदत रहती, पर ये मम्मियां जानबूझ करके एक एक बूंद चटा चटा करके और फिर उनको चाय पीने की आदत लगा देंगी, स्वयं लगाती है। और फिर वो आदत इतनी हो जाती कि फिर वो दूध पीना पसंद नहीं करता। अब नहीं पिएगा दूध, अब तो बस चाय चाहिए, चाय चाय जितनी दे दो, पियो, दूध नहीं पिएगा। अब मम्मी तो दूध पिलाना चाहती, कोई बहाना खोजती है कैसे पिलाएं। मान लो बड़ा हो गया बच्चा, 4-5 साल का है, पड़ोस में भी उसी की उम्र का एक बच्चा है, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते, एक साथ खेलते। टेस्ट हुए थे, मंथली टेस्ट, पड़ोस वाले बच्चे के नंबर कुछ अधिक, इसके नंबर कम। ग्रेड में लगा लेना, आजकल तो ग्रेड, आजकल नंबर कहाँ रहे, तो ग्रेड में लगा लें कि वो ए ग्रेड पर है, ये बी ग्रेड में आ गया। उदास चेहरा, आया घर, पूछा मम्मी ने, क्या बात है बेटा? मम्मी उसका ये ग्रेड, तुम्हारा बी ग्रेड। पता क्यों उसका ये ग्रेड आता? हमें तो नहीं पता, वो दूध पीता ना इसलिए। अच्छा, वो दूध पिएंगे तो हमारा भी आ जाएगा। हाँ, अब वो दूध पीता और फिर देखता अब ए ग्रेड कैसे होगा, ए ग्रेड कैसे होगा। अब अगला टेस्ट हुआ, ए ग्रेड तो नहीं हुआ, अब क्या होगा? अब और दूसरा खेल रहा था, खेल में वो पड़ोस वाला जीत गया, ये हार गया। फिर उदास, पूछा मम्मी ने, क्या बात बेटा? मम्मी उसने मुझे हरा दिया। पता क्यों हरा दिया? वो दूध पीता है, ताकत वाला है, तो दूध नहीं पीता ना, इसलिए कमजोर है, तो हार गया। तो मैं दूध पीऊंगा तो फिर मैं भी मजबूत हो जाऊंगा ना, कि हाँ हो जाएगा। अब इसे पीना तो है नहीं, लिए हाथ में गिलास। मेरी मम्मी कहती है कि दूध पीऊंगा तो ए ग्रेड आने लगेगा, दूध पीऊंगा तो खेल में जीत जाऊंगा। कि पीना, पीता नहीं है, रटता है, दूसरों को सुनाता, अपना मनोरंजन करता। कब तक जीत जाएगा? कब ए ग्रेड हो जाएगा? ये स्वर्त ज्ञान का बस एक कमाल कि ये एक एक नए पक्ष में उलझाता तो है, पर वहां से सुलझा करके मात्र ज्ञान तत्व में ले आए ये नहीं करता। अनादि की वृत्ति है पर में उलझने की, तो ये नयों के माध्यम से एक एक पक्ष में उलझाता। मैं तो जानने वाला, मैं तो देखने वाला, मैं इस नए से ऐसा, इस नए से ऐसा, परम शुद्ध निश्चय नए से मैं ज्ञायक हूँ, तो साक्षात शुद्ध निश्चय से नए से मैं सिद्ध हूँ, तो एक दिन शुद्ध निश्चय नए से मैं साधक हूँ। बस इस तरह से उलझाएगा, और जितना जितना उलझेगा, उलझन स्वयं में आकुलता, तो ये तो आकुलता को पैदा कर रही। तो अब क्या करना कि नाना प्रकार के नए पक्षों के आलम्बन से, जो एक एक अलग अलग लिया ना, इस नए से ऐसा, इस नए से ऐसा, इस नए से ऐसा, 20 उदाहरण तो यहाँ से हम आचार्य से नहीं दिए, और 20 नहीं 40, क्योंकि एक एक में 2-2 हैं। यानी इस नए से ऐसा हूँ और दूसरे से ऐसा नहीं, तो वो 20 और 20 का निषेध, तो 40। तो 40 उदाहरण तो यहाँ दिए, पर 40 ही नहीं, जितने धर्म, जितने गुण, जितनी शक्तियां, जितने स्वभाव, उतने नए। तो ये सब अनंत हैं, इसलिए नए भी अनंत। तो ये
अनंत विकल्प इसमें खड़े हो रहे थे। इन सब का अवलंबन चल रहा था, पक्ष मत हो, वो एक एक दृष्टि। तो इनका आलम्बन लेते हैं तो विकल्प खड़े होते और इससे आकुलता उत्पन्न होती। कभी भी सर्वांग वस्तु नहीं देखेंगे तो नियम से आकुलता होनी। छोटे छोटे बच्चे होते ना, बहुत इनमें इस तरह की अज्ञानता रहती। यानी 1 साल का बच्चा हो और वो चूंकि एकल परिवार, तो बस अकेले मम्मी है घर में, तो वो अपनी मम्मी को मम्मी कहता, तो उसको लगता बस मेरी मम्मी मतलब मम्मी और कुछ नहीं। अब छुट्टियों में मान लो मौसी वगैरह आई तो उनके बच्चे भी साथ में आए, तो वो इसकी मम्मी को मौसी कहते, उसे बर्दाश्त नहीं होता, रोता है। देखो मम्मी मौसी कह रहे आपसे, आप तो मम्मी हैं, खूब रोता। उस बच्चे से झगड़ता है, तो मौसी क्यों कहता, क्यों परेशान हो रहा? वो एक नए का अवलंबन लिया इसलिए। यानी यदि सर्वांग वस्तु का अवलंबन लिया होता तो एक ख्याल में आ जाता कि मम्मी तो मेरी है, इसकी तो मौसी है, तो किसी की बुआ है, तो किसी की मामी है, उसमें दिक्कत कहाँ है? यानी जो एक महिला मम्मी हो सकती मेरी, वो अन्य की अपेक्षा अन्य रिश्ते वाली नहीं हो सकती। पर उसने तो एक नए को पकड़ा था, एक दृष्टि पकड़ी थी, तो उसको लगता मेरी मम्मी मतलब सबकी मम्मी। अब यदि कोई दूसरे नाम से पुकारता है तो रोता है, चिल्लाता है। यहाँ कह रहे बस नए पक्ष की ये समस्या कि जिस नए को पकड़ लेंगे उसके अलावा दूसरा नहीं दिखेगा, तो सर्वांग वस्तु दिख नहीं रही है, तो अनंत आकुलता हाथ में आनी। देखो हर चीज में लगाना है, यानी किसी भी चीज को एक अकेले दृष्टि से देखेंगे तो आकुलता के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। नमक है, स्वाद में खारा है, अकेले खारेपन की दृष्टि से देखना, सब्जी में नमक डाल भी नहीं पाओगे। डाल सकते, नमक का एक कण जीभ पे रखना, पता लग गया स्वाद कैसा, अब डाल के देखना सब्जी में, ये ऐसा खारा, जो इतना सा कण नहीं हमसे खाया गया, तो 1 चम्मच भर डाल देंगे तो वो कैसे खाई जाएगी सब्जी? तो अकेला ये देखोगे ना तो ये परिणाम निकलेगा। और अन्य चीजों के साथ यदि वो मिलता है तो और ज्यादा सुस्वादु बना देता भोजन को, ये ख्याल में होगा तो ऐसा हर दृष्टि से सोचना। 1 चम्मच घी दें आपको, पी जाओ, तो कदाचित बहुत जोर जबरदस्ती की तो पी लिया, पर एकदम से मुंह चिकना चिकना। अब कोई कहे कि जो पूरियां तलनी है ना खूब सारी थी, तो हमने 5 चम्मच घी डाल दिया इसमें, तलो। 1 चम्मच घी पीना मुश्किल हो गया था, तो 5 चम्मच घी में तली हुई पूरियां कैसे खाएंगे हम? हमसे तो नहीं खाई जाएंगी, क्या होगा? यानी कभी भी किसी भी वस्तु के संदर्भ में मात्र एक पक्ष देखेंगे तो आकुलता खड़ी होगी। हर चीज में देख लेना, आग के लिए गर्म, यानी मूल में 3 गुण, दाहक, पाचक, प्रकाशक। अब अकेला आपको वो दाहक पना दिखे, आग जलाती आग जलाती, अब बोलो रोटियां सेक पाओगे? कुकर चढ़ा पाओगे? आग तो जलाती आग तो जलाती। यानी उसका पाचक स्वभाव भी ख्याल में होगा तब तो रोटी सिक जाएगी, और अकेला दाहक स्वभाव ख्याल में होगा तो रख सकते हो क्या उस पर रोटी? कैसे सिकेगी? कोई भी चीज तो पशुओं जैसा भोजन करना पड़ेगा, कच्चा। यानी किसी भी संदर्भ में अनंत धर्मात्मक वस्तु में से किसी एक को मात्र देखते रहेंगे तो आकुलता के अलावा कुछ नहीं मिलना। नयों का काम किसी एक को ही देखना होता। प्रमाण तो सर्वांग ग्रहण करता वस्तु को, और नए एक देश, और इस श्रुति ज्ञान में नए पता
एकमात्र सुरत ज्ञान में नए होते, बाकी किसी भी ज्ञान में नए नहीं होते। यानी ज्ञान पर्याय के, अनादि अनंत ज्ञान पर्याय के सामान्य से 5 भेद: मति ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। 5 ज्ञान प्रमाण हैं। एक अकेला सुरत ज्ञान प्रमाण स्वरूप भी है और नए स्वरूप भी है, बाकी 4 अकेले प्रमाण। तो ये सुरत ज्ञान में ही नए क्यों, बाकी में क्यों नहीं? यानी जब नए इतनी झंझट पैदा करते हैं तो रहने नहीं चाहिए थे ना, कि अज्ञानता से झंझट पैदा करते। यदि विवेक पूर्वक कार्य करें तो वो अपने प्रयोजन की सिद्धि भी करते। विवेक पूर्वक कार्य नहीं किया इसलिए झंझट पैदा कर रहे, तो इसलिए यहाँ उसका निषेध कर रहे। तो कैसा विवेक पूर्वक कार्य? तो पहले तो अपन ये देखें कि सुरत ज्ञान में ही नए क्यों। नए मतलब एक दृष्टिकोण, एंगल, अभिप्राय, अपेक्षा, किसी एक और मुड़ करके देखना। एक और मुड़ करके कब देखते? यानी मैं ऐसी बैठी, अब ऐसे में मुझे 100 और का पूरा दिखे, तो अब ऐसा करूंगी, और नहीं दिख रहा हो तो ऐसा करना पड़ेगा। केवल ज्ञान में सारा लोकालोक प्रत्यक्ष दिख रहा, यानी ऐसे बैठे बैठे में सब बिल्कुल ऐसे कि जैसे सामने ही हो। तो अब भी ऐसा क्यों मुड़ेंगे? तो वो ज्ञान में एक अपेक्षा से क्यों देखेंगे? सारा लोकालोक स्पष्ट दिख रहा, इसलिए उसमें नए नहीं। यानी नए हमेशा जो वो एक ओर का स्पष्ट नहीं दिख पा रहा, यानी ऐसा किया ना, तो ऐसा करने में ये तो लग रहा कि यहाँ कुछ तो बैठे हैं। आप देखोगे ना, जैसे मेरी ओर देख रहे हैं आप, तो यहाँ भी कुछ चीजें हैं, यहाँ भी कुछ चीजें, ये तो एक आवाज जैसा होता, पर क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। तो उस अस्पष्टता को स्पष्टता में बदलने के लिए फिर उस ओर देखते कि भाई यहाँ क्या है, अच्छा मशीन, यहाँ क्या, अच्छा शास्त्र। केवल ज्ञान में सब कुछ पहले से ही स्पष्ट है, सारा लोकालोक 3 काल वर्ती, तो अब उन्हें एक एक और नजर दौड़ाने की आवश्यकता क्या? इसलिए उसमें नए नहीं होते। अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, कि भले ही पुद्गल को जानते हैं पर जितने को भी जानते पूरा स्पष्ट, उसमें भी अस्पष्टता के लिए अवसर नहीं, इसलिए उसमें भी नए नहीं। मति ज्ञान, कि यद्यपि वह अस्पष्ट है, वर्तमान ग्राही है, परंतु वर्तमान में जिसको भी जानता उसको औपचारिक रूप में स्पष्ट जैसा। यानी हमने अपनी आंख से आपको देखा, तो अब चाहे ऐसे करके देखें और चाहे ऐसे करके जैसे दिख रहे बस वैसे ही। अब इसमें और कुछ स्पष्टता नहीं आएगी। कान से सुन रहे आप, तो चाहे ऐसे करके सुने चाहे ऐसे करके सुने, ऐसे बैठे तो जैसा सुनाई दे रहा, कुछ भी अपनी दिशा बदली, चेहरा बदला, तो भी सुनाई वैसे ही देगा। यानी स्पष्टता, इससे अधिक स्पष्टता आने वाली नहीं है। यानी ऐसा कान कर लोगे तो ज्यादा स्पष्ट सुनाई देगा, और ऐसा किए रहे तो कम, कि ऐसा फर्क पड़ने वाला नहीं। तो जब उसमें जितनी जो स्पष्टता आई है उससे अधिक के लिए अवसर ही नहीं, तो फिर उसमें क्यों नए होंगे? इसलिए उसमें भी नए नहीं। यानी है तो अस्पष्ट ज्ञान, पर जितना भी स्पष्ट, पूरा स्पष्ट नहीं इसलिए अस्पष्ट, पर इंद्रिय गोचर को स्पष्ट कहते। तो जितनी स्पष्टता, अब उसमें मुड़ने से कोई और स्पष्टता आने वाली नहीं, तो इसलिए उसमें मोड़ के लिए अवसर नहीं, नए नहीं। श्रुत ज्ञान कि है तो परोक्ष ज्ञान, इसलिए अस्पष्ट, परंतु मति ज्ञान के द्वारा जाने गए विषय में और अधिक जानने की ताकत रखता है। तो जब और अधिक जानने की ताकत रखेगा तो नियम से दृष्टि बदलने की आवश्यकता रहेगी। यानी चेहरा तो हमें आंख से दिख रहा, देख लिया हमने, अब चाहे ऐसे देखे चाहे ऐसे देखे, ऐसे ही दिखेगा। अब हमने श्रुत ज्ञान का प्रयोग किया,
कि चेहरा ऐसा गोरा है तो इसका मतलब पीठ भी गोरी होगी। अब पीठ तो हमें आंखों से नहीं दिख रही, तो अब फिर हम ज्ञान दौड़ाएंगे क्यों गोरी होगी, क्योंकि चमड़ी तो एक सी होती है। तो जब खुला भाग इतना गोरा तो बंद भाग और कितना गोरा होगा। तो अब ये एक एक दृष्टि, यानी सीधा वो नहीं जान पा रहा मत ज्ञान जैसा भी, तो अब उसमें एक एक दृष्टि को मुख्य करके विशेष विशेष जानने का प्रयास करेंगे। वस्तु तो अनंत धर्मात्मक, सबको एक साथ जानने की क्षमता नहीं, एक साथ जानते तो अस्पष्टता ज्यादा रहती। तो उस अस्पष्टता को स्पष्टता में बदलने के लिए एक एक दृष्टि को मुख्य करके जानते हैं, इसलिए श्रुति ज्ञान में नए आ जाते। यानी बाकी तीन ज्ञान तो प्रत्यक्ष में नए की आवश्यकता नहीं। मत ज्ञान यद्यपि परोक्ष है, पर परोक्ष होने पर भी वो वर्तमान ग्राही, बहुत सीमित पदार्थों को जानने वाला, जितनों को जानता उतनों को व्यावहारिक दृष्टि से स्पष्ट जान लेता है, इसलिए उसमें नए के लिए अवसर नहीं। श्रुति ज्ञान में विशेष विशेष जानने की क्षमता और है अस्पष्ट, तो अस्पष्ट को अपने ज्ञान गोचर स्पष्ट बनाने के लिए नए का प्रयोग होता। तो इस दृष्टि से नए का प्रयोग करते तब तो लाभदायक था, पर अज्ञानता में कि जिस ओर से देखते हैं मात्र उतना ही स्वीकार कर लेते हैं वस्तु को। पुरुषा सिद्धि उपाय में इन्हीं आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने एक उदाहरण दिया, सिंधुर विधानम। 6 अंधे व्यक्तियों के द्वारा देखे गए हाथी के विधान के समान। अंधे व्यक्ति थे, जन्मांधी, कभी हाथी देखा नहीं था, देखा ही नहीं सकते थे, जन्मांधी। एक बार उनके गांव में हाथी आया, खूब हल्ला हुआ, हाथी हाथी हाथी। इनको लगा देख तो नहीं सकते, पर कम से कम टटोल करके तो ज्ञान कर लेंगे ना। तो गए छाहू, देखना शुरू किया हाथों आदि से। तो एक एक ने एक एक अंग देखा, एक ने पैर वाला, एक ने पीठ वाला। तो पैर वाला कहता है हाथी खंभे जैसा है, पीठ वाला कहता हाथी दीवाल जैसा है। एक ने कान देखा पकड़ के, जैसे क्योंकि आंखें तो थी नहीं, तो छू छू करके देख रहे थे कि हाथी तो सूप जैसा है। एक ने सूंड देखी, मतलब छू करके, हाथी तो मूसल जैसा है। एक ने पूंछ देखी कि हाथी तो झाड़ू जैसा। अब हाथी तो चला गया, वो छावें इकट्ठे हुए तो बोला तो मजा आ गया, अपन ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, आज देख लिया। कैसा कैसा देखा? तो एक बोला हाथी तो खम्भे जैसा होता, एक बोला हाथी दीवाल जैसा होता, एक कहता हाथी तो सूप जैसा होता, एक कहता हाथी तो मूसल जैसा होता। अब झगड़ने लगे। मैंने अपने हाथ से देखा है, देखो टटोल टटोल करके पूरा। तू कैसे कहता कि झाड़ू जैसा होता, दीवाल जैसा होता? खूब झगड़ा। कोई आंखों वाला व्यक्ति निकला वहां से, क्यों झगड़ रहे कि सब ये हमें झुठला रहा। मैंने स्वयं अपने हाथ से ऐसा करके देखा है, हाथी दीवाल जैसा होता, और ये कह रहा हाथी झाड़ू जैसा होता। और तीसरे को भी मौका मिला, वो नहीं नहीं ये दोनों झूठ बोल रहे, हाथी खम्भे जैसा होता। अब वो छह झगड़ रहे। उसने बताया भैया झगड़ो मत, हाथी जैसा जैसा तुम कह रहे सब जैसा, कि सब जैसा कैसे हो सकता? यानी एक ही हाथी दीवाल जैसा भी और खम्भे जैसा भी। कि हाँ, उसको पैर की ओर से देखोगे तो खम्भे जैसा दिखेगा, और पीठ की ओर से देखोगे तो दीवाल जैसा दिखेगा, कान की ओर से देखोगे तो सूप जैसा दिखेगा, सूंड की ओर से देखोगे तो मूसल जैसा दिखेगा, पूंछ की ओर से देखोगे तो झाड़ू जैसा दिखेगा। तो एक हाथी में 6 प्रकार की विशेषताएं हैं ना। झगड़ा समाप्त हो गया। अब नहीं कोई समझाने वाला मिलता तो क्या होता?
तो हो सकता मारपीट भी हो जाती। झूठ बोलता, हमें झुठलाता है। श्रुत ज्ञान में जो नए की चीजें हैं, यदि प्रमाण से जोड़ने की ताकत नहीं आई तो उन अंधे व्यक्तियों जैसे डर मरेंगे। नहीं, वस्तु अकेली नित्य ही होती है। दूसरा कहता नहीं, वस्तु अकेली अनित्य ही होती। कोई कहता नहीं, वस्तु अकेली शुद्ध ही होती। कोई कहता वस्तु अकेली अशुद्ध ही होती। कोई कहता नहीं, मैं तो मनुष्य ही हूँ। तो कोई कहता नहीं, मैं तो जीव हूँ। कोई कहता नहीं, अकेला मैं तो ज्ञान वाला हूँ। कोई कहता नहीं, मैं तो ज्ञान आदि अनंत गुणों का अखंड पिंड। लड़ते रहो। एक एक दृष्टि से देखेंगे तो नियम से असंतुष्टि हाथ लगनी है, इसलिए आकुलता ही उत्पन्न होनी। अब इस आकुलता को समाप्त करना हो तो उपाय क्या? कि ये सब बता रहे हैं, पर किसी हाथी खंबे जैसा, तो पैर ने भी बताया किसे है और सूंड ने भी बताया किसे और पूंछ ने भी बताया किसे। तो सबने हाथी को बताया ना, तो एक हाथी को देखो ना तो उसमें सब विशेषताएं दिख जाएंगी। ऐसे ही इस अपेक्षा से नित्य, इस अपेक्षा से अनित्य कौन? तो एक आत्मा को देखो ना तो आत्मा में सब दिख जाएगा। एक साथ सब दिखेगा तो आकुलता समाप्त, और यदि एक एक को देखा तो आकुलता खड़ी रहेगी। क्योंकि श्रुत ज्ञान नयात्मक मुख्य रूप से, क्योंकि प्रमाण तो सभी हैं, तो अकेले प्रमाण के लिए तो श्रुत ज्ञान का कोई उपयोग नहीं करेगा। नए वाली स्थिति मात्र श्रुत ज्ञान में है, तो उसकी मुख्यता से ज्यादा उपयोग करते हैं। यद्यपि अधिकांशतया अपन सभी का ज्ञान भी प्रमाण रूप ही चलता है, नए रूप नहीं। यानी सर्वांग वस्तु, नए रूप तो कभी कभी होती। यानी एक महिला तो सबको दिखती। माँ किस किस को कब दिखती? अकेला वो बेटा देखे तो उसे माँ दिखती। बहन किस किस को दिखती? वो भाई देखे तो। और महिला तो सबको दिखती। यानी कोई परिचित हो अपरिचित हो, उत्तर भारत वाला आ गया हो, दक्षिण वाला हो, कोई भी हो, महिला तो सबको दिखती। और बाकी एक एक रिश्ते, तो वो तो जो उस रिश्ते से जुड़ा होगा उसे दिखेगी वो महिला, बाकी को तो नहीं दिखेगी। तो यद्यपि सामान्यतया अपना ज्ञान प्रमाण रूप में सक्रिय रहता, परंतु सभी ज्ञान प्रमाणात्मक हैं, इसलिए श्रुत ज्ञान का जब उपयोग करते हैं तो एक एक पक्ष रूप में वस्तु को देखने में करते। आंखें दो है ना, दोनों आंखें तो हमेशा खुली रहती। और जब कभी कोई विशिष्ट काम करना हो, वो घड़ी सुधारने वाले को घड़ी सुधारना हो तो घड़ी के तो बहुत छोटे छोटे से स्क्रू, तो एक आंख बंद करके एक से निशाना साधना हो, ऐसा कोई बारीक काम करना हो तो एक को बंद कर लेता। कौन सी को बंद करेगा? दाईं की बाईं कुछ नियम? कोई नियम नहीं, जो आसानी से बंद हो जाए वो। अब वो बंद तो की थी एक उद्देश्य विशेष को लेके, अब वो उद्देश्य भूल जाए तो क्या होगा? यानी अन्य को अब खोले ही नहीं तो क्या होगा? हिंदी प्रांत में ऐसा चलता, काना मिल जाए तो अपशकुन मानते, अंधा मिल जाए तो अपशकुन नहीं मानते। यानी कहीं जा रहे हो, लौकिक मान्यता है, रूढ़ी है, तो कोई अंधा व्यक्ति मिल गया रास्ते में, तो कोई विचार नहीं करेगा। और जा रहे हैं कोई बहुत लंबी यात्रा पर, वो काना मिल गया, बस वहीं से प्रश्न चिन्ह, निकलते साथ ही काना मिला। यात्रा ठीक से होगी भी कि नहीं होगी कि बिघने आने। यानी काने को अंधे से भी बुरा माना जाता। और ऐसा कहते, रास्ता पूछना हो तो अंधे से तो पूछ लेना, काने से नहीं पूछना। क्यों? अंधे से पूछोगे तो वो ये कह देगा, भैया हम तो अंधे, हमें दिखते ही नहीं।
तो गुमराह नहीं करेगा वो, बस ये कह देगा हमें पता ही नहीं, हम अंधे हैं, हमें आता ही नहीं। किसी सूझते वाले से देख पूछो, तो वो अपने को फंसाएगा नहीं। और कान्हा दिखता तो एक ओर से है, तो देख तो रहा होगा एक ओर को, अपन पूछेंगे तो बस वो वाला बताएगा, दूसरा तो उसे दिखता ही नहीं। अपन गुमराह हो जाएंगे, उलझ जाएंगे। अब यहाँ नयों में जिनवाणी माँ के दो चक्षु, प्रभुचंद सार जी की 114वीं गाथा की टीका गाथा में मूल में है। द्रव्यार्थिक चक्षु और पर्यायार्थिक चक्षु दोनों तो अधिकांशतः खुले रहते, कभी कभी प्रयोजन बस एक को बंद करते हैं। बंद मतलब गोण फोड़ नहीं डालते हैं। यानी घड़ी साज को घड़ी सुधारनी हो तो एक आंख फोड़ लेगा, और हीरा नग लगाना हो तो एक आंख फोड़ लेगा, गोण करता। पर कोई अति करने लगे फोड़ ले, गाना हो जाएगा। तो दो नेत्र द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों एक साथ खुले रहते, ये तो प्रमाण, तो उसमें तो कोई झगड़ा नहीं होता। कभी कभी प्रयोजन बस एक को मुख्य करते, एक को गौण। तो जिसको गौण किया मूर्खता में यही लगने लगता कि जब एक गौण ही करना है तो फोड़ ही दो ना, रोज उसका चक्कर कौन रखे। यानी घड़ी साज को हमेशा वही काम करना, तो रोज बंद करना पड़ता, तो फोड़ ही दो ना। और निशाना साधने वाले पुलिसमैन को, सैनिकों को हमेशा एक आंख बंद करनी पड़ती। तो वो सोचे जब रोज ही का ये धंधा तो फोड़ ही लू ना, किस्सा खत्म। इसका नाम हो गया एकांत में दृष्टि उलझ गई और परिणामों में अनंताकुलता हो जाएगी। यहाँ नए के संदर्भ में कि नए एक को मुख्य करेगा, दूसरे को गौण करेगा। तो जिसको गौण किया यदि उसकी स्वीकृति चलती रहेगी तब तो कोई समस्या नहीं आएगी। और चूंकि गौण किया था ना, तो वो गौण करते करते अभाव जैसे ही दिखने लगे। यानी मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं, एक किया था। यानी द्रव्यार्थिक नय के विषय को मुख्य किया, निश्चय नय के विषय को मुख्य किया, तो व्यवहार के विषय को गौण किया था। अब वो गुण अभाव जैसा लगने लगे कि बस मैं तो शुद्ध ही हूं, मेरे में राग द्वेष होते ही नहीं, मेरा किन्हीं संयोगों के साथ में संबंध है ही नहीं। तो जब राग द्वेष है ही नहीं, तो फिर अब राग द्वेष को नष्ट करने का पुरुषार्थ क्यों करेंगे। मैं तो अनंत अनंत ज्ञान आदि संपन्न, मेरे में अज्ञानता है ही नहीं, मैं तो सर्वज्ञ स्वभावी, केवल ज्ञान स्वभावी। अपने मोक्ष प्रकाशक जी का 7वें अध्याय का निश्चयाभासी प्रकरण। तो अब केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ क्यों करेगा। मैं तो परमानंदमय, तो जब मैं दुखी हूं ही नहीं तो परमानंद प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ क्यों करेगा। और है तो है नहीं परमानंद, तो अब क्या होगा। यानी शेख चिल्ली के सपने जैसे देखे, अपने यहाँ तो भजन भी चलते, सपने में राजपद पाया, उठ मूरख रुदन मचाया। अपन जाकर सपने ले ले, दिवा स्वप्न लेटा है व्यक्ति मंजा से। अब वो सोचना उसने शुरू किया। साधारण सा व्यक्ति है, गरीब, थोड़ा सा दूध दुहा है, वो बेचने जा रहा। ऐसे ही चल रहा था, थक गया, एक पेड़ के नीचे लेट गया, दूध रख लिया बगल में। और सोचा आज ये इतना दूध बिकेगा ना, 4 रुपए की कमाई होगी, कल बेचेंगे तो फिर 4 मिलेंगे, ऐसे होते होते 100 हो जाएंगे। तो फिर उसका हम ये सामान लाएंगे, फिर उसको बेचेंगे, होते होते 1000 हो जाएंगे, फिर उसका ये सामान लाएंगे, उसको बेचेंगे, होते होते लाख हो जाएंगे, फिर ये सामान लाएंगे, उसको बेचेंगे, तो फिर तो इतने बड़े आदमी हो जाएंगे कि कोई भी हमें अपनी लड़की दे देगा, हमारी शादी हो जाएगी, हम अच्छा बढ़िया मकान बनवा देंगे, फिर बाल बच्चे होंगे और बाल बच्चे फिर आएंगे बुलाने,
पापा चलो मम्मी कह रही गरम भोजन कर लो, भोजन गरम है, गरम गरम जीम लो। मैं कहूंगा मुझे अभी नहीं करना है, जाओ। तो वो बच्चे चले जाएंगे, फिर मम्मी भेजेगी, जाओ बोलना अभी गरम गरम है, ठंडा हो जाएगा। फिर तो मैं अपना रौब दिखाऊंगा और यूं हाथ सुनता नहीं है, सुनाई नहीं देता। अब वो हाथ फटका रहा, गया। बोला हो पाएगी बच्चे, शादी हो पाएगी? क्यों लुट गया? है ना, भूल ही गया कि मैं कौन हूँ। वो दीवार स्वप्न देखने के चक्कर में इतना मस्त हो गया कि असलियत भी गायब। तो परिणाम निकला कि वो तो मिलने वाला था ही नहीं, जिसके बल पर मिलना था वो भी गया। नयों का बस ये चक्कर कि सब दिवा स्वप्न नहीं देखना, कि नहीं देखना है कौन कह रहा। खूब बनाओ योजनाएं, पर वर्तमान को संभालते हुए। यानी ऐसा नहीं कि उन योजनाओं में ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और वर्तमान भूल ही जाओ कि हम कहाँ खड़े हैं। तो ऐसी नहीं, वर्तमान स्थिति को ख्याल में रख करके खूब खूब योजनाएं बनाइए, उनको क्रियान्वित कीजिए। निषेध कौन करता, पर वर्तमान को ध्यान में रखकर। धर्म में तो और ही समस्या। सिद्ध होना, इसकी योजना बनाइए। कैसे बन सकते सिद्ध? कि शाश्वत स्वभाव के अवलंबन के बल पर वर्तमान को भूल गए यदि, तो कि अभी मैं रागी द्वेषी हूँ, अभी संसारी हूँ, अभी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से सहित हूँ, यदि ये भूल गए और मुझे तो सिद्ध होना, मैं तो सिद्ध, मैं तो सिद्ध, मैं तो सिद्ध, परिणाम क्या निकलेगा? यतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट। यहाँ से भी भ्रष्ट और वहां से भी भ्रष्ट, दोनों हाथ से जाएगा। तो होना तो क्या चाहिए था कि दोनों का यथार्थ निर्णय करके उद्देश्य जिसके बल पर पूरा होता वो पुरुषार्थ करता, और ये नहीं क्या करते, एक एक में उलझा देते हैं। तो उलझा दिया मतलब आकुलता पैदा हो गई, अकेला वही वही मुख्य हो गया, अपर पक्ष दिख ही नहीं रहा, तो आकुलता होगी। क्योंकि वस्तु एकांगी नहीं है। आकुलता क्यों हो रही? वस्तु एकांगी नहीं है। यदि एकांगी देखोगे तो नियम से आकुलता। अरे मैंने कहा कि साहब आप अभी खड़े होंगे ना, देख करके खड़े होना। ठीक साहब, देख के खड़े होंगे। अब फिर आपको थोड़ा सा भी देखती तो आंखें हैं। इन्होंने कहा देख करके खड़े होना, आंखें तो खड़ी होती ही नहीं है, तो हम देख करके खड़े कैसे हो सकते? कौन खड़ा होता? देखता कौन है? तो देख करके खड़े कैसे हो पाएंगे? आंखें तो खड़ी होती नहीं है, खड़ा कर ही नहीं सकते, वे तो बल्कि ऐसी आड़ी होती है। आंखें खड़ी होती कभी ऐसी होती है, ऐसी होती। तो ये तो कह रहे देख करके खड़े होना अब तो असंभव। तो बोलो एकांगी दृष्टि का क्या परिणाम निकलेगा? कि अरे शरीर पूरा अखंड है ना, तो एक अंग उसका आंख है तो दूसरा अंग पैर भी तो है ना, और शरीर दोनों है। अकेला आंख ही शरीर नहीं है, पैर भी है, सभी शरीर के अवयव। तो ये क्यों भूल गए कि सब शरीर के अवयव हैं? तो आंख भी शरीर का ही अंश, पैर भी शरीर का ही अंश। तो आंख देख लेगी, पैर खड़े हो जाएंगे, और इस तरह से देख करके खड़ा होना संभव है। यानी एक को ही देखना, उसी को ही खड़ा होना, ये थोड़ी कहा जा रहा। आप देख करके खड़े होना ये कहा था। ये कहाँ कहा था कि आंख देख करके खड़ी हो? क्या कहा था? आप देख करके खड़े होना। तो आप में अभी कौन था? ये पूरा। तो हो सकते कि नहीं हो सकते देख के खड़े? हो सकते, क्योंकि आप में तो आंख भी और पैर भी है। तो आंख देख लेगी और पैर खड़े हो जाएंगे कि नहीं? और अकेला एक अंग देखा तो, अकेली आंख देखी तो कि सब खड़े कैसे हो पाएंगे? और अकेले पैर देखे तो देख के खड़े कैसे हो पाएंगे? क्योंकि जो खड़ा होता वो देखता नहीं। तो आकुलता के अलावा क्या मिलेगा? यानी एक एक दृष्टि से किसी भी वस्तु को देखेंगे
तो मात्र आकुलता उत्पन्न होती। ये नए वाला सुरत ज्ञान एक एक दृष्टि से देखता है वस्तु को, इसलिए आकुलता पैदा होती। अब इसको क्या करना कि आकुलता उत्पन्न ना हो, इसके लिए ये जिसे जान रहा है उसकी ओर ले जाएं। यानी अभी हमने कहा था देख करके खड़े होना, आकुलता पैदा हो गई थी। क्यों? अकेली दृष्टि आपकी आंख पे गई थी। और फिर हमने क्यों घबरा क्यों रहे? सब देख करके खड़े कैसे हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? आपके पैर नहीं है क्या? कि नहीं, आपने तो कहा ना देख करके, तो हमने ये कहाँ कहा कि देखने वाले को खड़ा होना। हम तो ये कहा देख करके आप खड़े होइए। तो आप में तो देखने वाला अंग भी विद्यमान है और खड़े होने वाला अंग भी विद्यमान है, तो आकुलता करने के लिए कहाँ अवसर? दोनों आप में हैं, आप दोनों काम कर सकते हैं आराम से। ऐसे ही एक एक नए तो एक एक अंश देख रहा था और उन सब अंशों वाला पूरा अखंड आत्मा वो देखा। तो अब निश्चय नय से शुद्ध है, व्यवहार नय से अशुद्ध है, निश्चय से एक है, व्यवहार से अनेक, तो एक एक देखते तब तो आकुलता। ये सब निश्चय से नित्य है, व्यवहार से अनित्य। अब ये कह रहे नित्य का अवलंबन लो, तो नित्य तो है ही, अवलंबन क्या ले? तो यदि अकेले नित्य को देखते हैं तो प्रश्न ये खड़ा होगा नित्य तो है ही, अवलंबन क्या ले? और अनित्य को देखेंगे तो कि वो तो अनित्य है, वो तो मिट जाएगी, पर्याय है, तो वो अवलंबन कैसे ले सकती? तो आकुलता खड़ी होगी। यानी इन्होंने जो कहा हम उसको क्रियान्वित कैसे करें हैं? क्योंकि नित्य है तो वो तो नित्य है ही, उसमें कोई सक्रियता है ही नहीं, तो अवलंबन कैसे लें? और अनित्य तो क्षणिक है, एक समय में मिट जाने वाला, तो जो स्वयं मिट रहा वो आलम्बन कैसे लेगा? बड़ी समस्या। अब सीधा वस्तु को देखें तो कि उसमें नित्य भी है, अनित्य भी है, उत्पाद व्यय भी है और ध्रुवता भी है। तो ये उत्पाद व्यय वाला अंश ध्रुवता में जुड़ जाए, अब आकुलता खत्म। इस तरह से ये जो नए पक्षपात है ये आकुलता उत्पन्न करता है। इस नए पक्षपात की आकुलता को मेटने का उपाय कि जिस आत्मा के संदर्भ में ये दृष्टि चल रही, सीधे उस आत्मा को देख लें। किसके बल पे देख लें? ये तो बता रहा नित्य, पर किसे? देखो लोक में जिसे बताया जाता वो देखते कि जो बताता वो देखते। एक टैबलेट वगैरह खरीद के लाते ना, ऊपर पैकिंग रहती, नाम तो उस पे लिखा रहता। डॉक्टर ने कहा ये टैबलेट लेनी है आपको, क्या लोगे? वो जो जिलेटिन है ना ऊपर पन्नी, नाम तो उस पे लिखा और डॉक्टर ने कहा ये टैबलेट लेनी है, क्या लोगे? क्या लोगे? और जिस पर लिखा वो सब उस पर ही लिखा है, टैबलेट पर तो लिखा ही नहीं है। जो अंदर की गोली है उस पर लिखा है कुछ। तो डॉक्टर ने तो क्या कहा था? मान लो उदाहरण के लिए, मुझे नाम वाम पता नहीं, कोई दवा चलती होगी ना, बोलो कोई भी एक। प्रोसीन। तो उन्होंने कहा डॉक्टर ने प्रोसीन लेनी है। क्रोसीन जो भी हो भाई, कभी कभी जिंदगी में खाई नहीं, ली नहीं, तो नाम कैसे जाने। चलो और मैं अपना आयुर्वेद का लिए लेती हूँ उसमें समस्या नहीं आएगी। मान लो वैद्य जी ने कहा चंद्र प्रभा बटी लेनी है भाई अपने को तो वही परिचय है, एलोपैथिक तो आज तक कभी न खाई है, न देखी है, न खरीदी है, कुछ नहीं किया, नाम माँ उसके कुछ पता नहीं। तो वैद्य जी ने कहा चंद्र प्रभा बटी लेनी है। अब एक डिब्बी थी, उस पर लिखा था चंद्र प्रभा बटी, बहुत अच्छे से पूरे में गोल में। गोली अंदर है, लेनी क्या है? चंद्र प्रभा बटी। गोली पे तो लिखा ही नहीं, क्या लेंगे? क्या लेंगे?
उस पर तो लिखा ही नहीं है, डिब्बी पे लिखा। यानी एकांगी दृष्टि होगी तो ये समस्या होगी, और सर्वांगी कि ये जो जिस पर लिखा है वो तो बता रहा है। चीज क्या लेनी है कि जिसको बता रहा वो, तो आकुलता नहीं होगी। नए ये काम करते हो बताते हैं किसे, तो ये बुद्धियां क्या काम करेंगी कि जिसे बता रहे उस ओर जाएंगे, तो उस ओर जाएंगे तो आकुलता खत्म। सब भूख कैसे खा सकते, ये तो प्लास्टिक की है और प्लास्टिक तो कितना नुकसान करता है, कैसे खा सकते चंद्र प्रभा बटी। कहा किसने कि प्लास्टिक खाओ, कि नहीं आपने तो कहा था ना चंद्र प्रभा बटी खानी है, तो प्लास्टिक खाने का किसने कहा था? ये गोली पे तो लिखा ही नहीं कि वाचक से वाच्य पर पहुंचना। यहां भी यही कि उस नहीं तो वो वाचक है, तो उस वाचक से वाच्य पर पहुंचे तो पूरी वस्तु दिख गई, वो एक एक पक्ष को देखने वाली आकुलता खत्म। इस तरह से यहाँ श्रुति ज्ञान को आत्मसम्मुख करेंगे। अभी इसमें और है कि इन आकुलता को उत्पन्न करने वाले श्रुति ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लेकर समय अपना हो गया है, आगे करेंगे चर्चा। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। मति ज्ञान तत्व को आत्म सम्मुख करके इसमें आए आत्म सम्मुख करने का भाव स्पष्ट कीजिए। अगला, मात्र श्रुत ज्ञान में ही नए क्यों होते हैं, अन्य ज्ञानों में क्यों नहीं। अगला, अनेक अनेक नयों में लगा हुआ ज्ञान आकुलता को उत्पन्न क्यों करता है। बस।